बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाक़िस के क़वानीन में से युदआ, युरज़ा, युअला वग़ैरह का कानून। इस कानून का मतन बिल्कुल आसान और वाज़ेह है कि जो वाव असल में तीसरी जगह पर हो, फिर चौथी जगह या इससे ज़ायद पर चली जाए, यानी असल वज़ई एतबार से, हुरूफ़ी असलिया के एतबार से तो वो तीसरी जगह पर है, लेकिन उसमें कुछ इजाफ़ा किया गया, कुछ हुरूफ़ ज़ायद लाए गए, उसकी वजह से वो वाव अपनी असल जगह यानी तीसरी जगह से आगे बढ़कर चौथी जगह या इससे ज़ायद पर चली गई है और माक़बल की हरकत इसके मुखालिफ हो। वाव अपने माक़बल में ज़म्मा को चाहता है, मतलब माक़बल में उसका ज़म्मा ना हो, तो ऐसी वाव को या से बदलना वाजिब है। तो बिल्कुल आसान सा कायदा हुआ कि जो वाव असल में तीसरी जगह पर हो, फिर चौथी जगह पर या इससे ज़ायद पर चली जाए और माक़बल की हरकत इसके मुखालिफ हो, तो ऐसी वाव को या से बदलना वाजिब है। जब जैसे इसकी मिसालें देखें, युरज़ा और युदआ है, ये असल में युरज़ऊ और युदअवु है। ये रज़िया से है, रज़िया असल में जो है वो रज़िया है, और इसी तरह ये दावा से है, तो ये दावा में वाव तीसरी जगह पर है और रज़िया में वाव तीसरी जगह पर है। फिर इसको जब हम ले आए माजी मुज़ारे मजहूल पर, तो मुज़ारे मजहूल पर लाने की वजह से अब ये तीसरी जगह से आगे बढ़ गए, चौथी जगह पर पहुंच गए और माक़बल की हरकत जो है वो मुवाफ़िक़ नहीं है, वो ज़म्मा नहीं है, लिहाजा फ़तहा है, तो इस वाव को या से बदल दिया जाएगा और यूँ कहा जाएगा युरज़यु और युदअयु। फिर वो काला वाला कानून जारी होगा, या मुतहर्रिक माक़बल हर मफ्तूह है, तो फिर वाव को अलिफ से, या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। तो इस एतबार से ये युरज़ा और युदआ जो है वो बन जाते हैं। लिहाजा ये तो हो गया कायदा। अब इस कायदे की शराइत को अगर हम देखें तो इसकी शराइत बिल्कुल वाज़ेह और आसान है। सबसे पहली शर्त यह है कि ये वाव हो, लिहाजा अगर तीसरी जगह पर या वाक़े है, जैसे रमाया है, और फिर वो चौथी जगह पर वो चली जाए, तो वहाँ पर ये कायदा जारी नहीं होगा। तो पहली शर्त यह है कि वाव हो। दूसरी शर्त यह है कि जी ये वाव तीसरी जगह पर वाक़े हो, लिहाजा अगर बिलफ़र्ज़ ये पहली जगह पर असल कलिमा में, यानी वो फ़ा कलिमा में है या ऐन कलिमा में है, वो तीसरी जगह पर नहीं है, तो ये कायदा जारी नहीं होगा। लिहाजा इस्तवक़दा, इस्तवजबा वग़ैरह इनमें चूँकि ये वक़दा से है, वाव वो फ़ा कलिमा में है, असल कलिमा में तीसरी जगह पर नहीं है, तो यहाँ पर भी ये कायदा जारी नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि तीसरी जगह पर भी हो, वाव भी हो, तीसरी जगह पर भी हो, और फिर वो अपनी जगह से आगे भी आए, यानी वो अपनी जगह को, असल जगह को छोड़कर आगे जो है वो चौथी या पाँचवीं जगह पर चली जाए वाव, फिर जाकर ये कायदा जारी होगा। लिहाजा दाअवु, जिसको हम दाअव पढ़ते हैं, तो ये दाअव असल में दाअवु है, वाव तीसरी जगह पर है, और असल में भी दाअवा है, असल में उसमें भी तीसरी जगह है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। इस वजह से यहाँ पर इस वाव को या से वो तब्दील करना वाजिब भी नहीं होगा। इसके बाद अगली शर्त यह है कि जी माक़बल की हरकत मुवाफ़िक़ ना हो। माक़बल की हरकत इस वाव के मुवाफ़िक़ ना होने की सूरत क्या है? वाव की हरकत जो उसके मुवाफ़िक़ है वो ज़म्मा है, या फिर यह है कि वाव से पहले जो है वो एक और वाव साकिन आ जाए, तो वाव साकिन से पहले भी फिर ज़म्मा होता है। तो या तो यह है कि वाव से माक़बल जो मुत्तसिल हर्फ है उसका ज़म्मा ना हो, या फिर वाव साकिन और उसका माक़बल हर्फ जो है वो मज़मूम ना हो। तो लिहाजा यानी उसका माक़बल हर्फ ना तो मज़मूम है ना ही वाव साकिन है। लिहाजा यदउ में देखें, इसमें ये तीसरी जगह पर है असल में, और फिर ये आगे चला गया अलामती मुज़ारे के आने की वजह से, लेकिन माक़बल में ज़म्मा है। ये मदईयुन है, असल में मदऊन है, वाव है, असल में तीसरी जगह पर है, फिर ये ज़ायद पर चला गया, 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं जगह पर चला गया,
और माक़बल जो है वो वाव साकिन है, उसका माक़बल हर्फ मज़मूम है, लिहाजा यदऊ और मदऊन में ये कानून जारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इसका माक़बल हर्फ की जो हरकत है वो इसके मुवाफ़िक़ है, वो इसके मुखालिफ नहीं है। लिहाजा जब ये 4 शर्तें पाई जाएँ और वाव असल में तीसरी जगह हो, फिर वो चौथी जगह पर या इससे ज़ायद पर चली जाए और माक़बल की हरकत उसके मुवाफ़िक़ भी जो है वो ना हो, तो ऐसी वाव को या से बदलना वाजिब है। अब हम इसकी तालील करते हैं कि इसकी तालील करने का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम लेते हैं युदआ को। तालील करने का वही तरीक़ा है, लफ़ज़ लेकर सबसे पहले उसके लिए असल निकालेंगे, युदअऊ है असल में, फिर उसका वज़न निकालेंगे। युदआ असल में युदअऊ बरवज़न युफ़अलु, फिर इसकी हालत वाक़या कि इस कलिमा में वाव चौथी जगह पर वाक़ है जो असल में तीसरी जगह पर था और माक़बल हर्फ की हरकत उसके मुवाफ़िक़ भी नहीं है, उसके मुखालिफ है। और कानून यह है कि जो वाव असल में तीसरी जगह पर हो, फिर चौथी जगह पर या इससे ज़ायद पर वो वाव चली जाए और माक़बल हर्फ की हरकत उसके मुखालिफ हो, तो ऐसी वाव को या से बदलना वाजिब है। लिहाजा जब हम इस कानून के मुवाफ़िक़ युदअऊ की जो वाव है इसको तब्दील कर लेंगे या से, तो ये यूँ बन जाएगा युदअयु, और फिर या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह होने की वजह से इस या को हमने बदल देना है अलिफ से, तो ये युदआ हो जाएगा। अगला लफ़ज़ है युरज़ा का। असल में युरज़ऊ बरवज़ने युफ़अलु है। इस कलिमा में वाव चौथी जगह पर वाक़े है जो असल में तीसरी जगह पर था और माक़बल हर्फ की हरकत उसके मुखालिफ है। लिहाजा कानून ये है, कायदा ये है कि जो वाव असल में तीसरी जगह पर हो, फिर चौथी जगह पर या इससे ज़ायद पर चली जाए और माक़बल हर्फ की हरकत उसके मुखालिफ हो, तो ऐसी वाव को या से बदलना वाजिब है। इस कानून के मुवाफ़िक़ जब हमने इस वाव को या से बदला तो ये युरज़ऊ से युरज़ा यू बन जाएगा। फिर काला वाला कानून के मुताबिक या को अलिफ से बदला तो ये बन जाएगा युरज़ा। तो ये युरज़ा, युदआ, युअला वग़ैरह का कानून है और ये उसके जारी करने का तरीक़ाकार है। अल्लाह ताला समझना आसान फ़रमाए।